नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप सभी का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर सोशल साइंस 9th का एक वीडियो बनाई जो मॉडल पेपर आ चुका है। दोस्तों आज उसी को लेकर हम लेकर आए हैं कि आज सोशल साइंस में जितने सारे क्वेश्चन है सारा बताएंगे। 40 क्वेश्चन टोटल है इसमें। आप लोग इससे पहले आप लोग बता दें, मैथ का और साइंस का हम वीडियो बना चुके हैं। मैथ का और साइंस का बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर अभी तक वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, वीडियो सेक्शन में है। और बहुत बच्चों ने वो वाला देखा है, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आ रहा है, तो आप लोग जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया उसमें। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि आप लोग का सोशल साइंस में 40 क्वेश्चन है, इसका सारा आंसर की हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम आप लोग सारा आंसर बता देते हैं कि कौन सा किसका आंसर होगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। और हाँ, वीडियो छत पर बना रहे हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ सकता है क्योंकि ठंडा बहुत है, इसलिए छत पर बैठे बना रहे हैं। अगर कुछ नॉइज आए तो उसको थोड़ा मैनेज कर ले। चलो दोस्तों देखते हैं कि कितना कौन सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग का जो राइट आंसर होगा ना, इसमें वुंडस्टैग होता है। ठीक है, वुंडस्टैग, लेकिन इसमें राइक स्टाग लिखा हुआ है, राइक, तो ये स्टाग है तो हम लोग इसी को मारेंगे। इसका राइट आंसर तो वुंडस्टैग होता है, लेकिन स्टाग और किसी में नहीं है तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट मारेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर बोलिएगा तो वुंडस्टैग होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला कि कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं। तो कई प्रकार की खेती को जो मिलाकर सामूहिक खेती करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कम्यून। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कम्यून खेती। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, फ्रांसीसी की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति दोस्तों ये आप लोग का 1789 से लेकर फ्रांस की क्रांति 1789 टू 1799 तक चला था। ठीक है, तो इसका जो यहाँ दिया है तो 1789 आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 जुलाई 1789, तो ये 1789 में चालू हुआ था। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन कि लुई 16वां किस वंश का था। ठीक है, 4 नंबर में लुई 16वां किस वंश का था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्बो वंश। लुई 16वां जो थे वो बुर्बो वंश का था। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को सवाल है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। एडोल्फ हिटलर जो एक हिटलर थे उनका बोल रहा है जन्म कहाँ हुआ। तो 5 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। उनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, तो ऑस्ट्रिया में उनका जन्म हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई। तो देखिए इसमें सवाल में कि नाजी पार्टी की एक्चुअल अगर स्थापना की बात करें तो इनका स्थापना हुआ था 1920 में। ठीक है, इनका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1920 में, लेकिन इसमें ऑप्शन में कोई 20 नहीं है, 1921 दिया है। 1921 में बता दें आप लोग को, नाजी पार्टी का जो इसका जो कमान था वो हिटलर के हाथों में चला गया था, तो इसलिए 1921 में इनका इसका राइट आंसर इसमें हो जाए। क्योंकि 1920 होता तो इसका आंसर 1920 होता, क्योंकि करेक्ट आंसर 1920 में इसका स्थापना हुआ था। 1921 में दोस्तों हिटलर के हाथों में चला गया था। ठीक है, तो 1921 ऑप्शन है इसलिए 19 को 21 मारेंगे। अगर 20 ऑप्शन रहता तो 19 को 20 को हम लोग मारते। नेक्स्ट सवाल है कि 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता होती है। तो बता दें आप लोगों को दोस्तों, 7 नंबर में जो है 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए आप लोग का 1760 से 2000 तक। ठीक है, 1760 से 2000 तक आप लोग का इतना लंबा रेल की पटरी लगती है। ठीक है, सॉरी, इतने स्लीपरों की आवश्यकता होती है। 1760 से 2000 तक आप लोग का स्लीपर 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए लगता है। और अगला सवाल है हम लोग 8 नंबर की मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है। तो मध्य अमेरिका में बता दें आप लोग को झूम की खेती को कहा जाता है मिल्पा। ठीक है, मध्य अमेरिका झूम खेती होता है उसको हम लोग कहते हैं मिल्पा। अगला सवाल है बाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। 9वां नंबर क्वेश्चन, बाइमर गणराज्य की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आप लोग का 9 नवंबर 1918 को। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। और दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है तो आप लोग उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मैं छत पर हूँ। दोस्तों आप लोग को पता है कि कितना कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ा धूप में बैठकर हम बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और आप लोग भी धूप में बैठकर पढ़िए और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। ठीक है, सौर ऊर्जा मिलेगा आप लोग को। चलिए साइंस वाला देख लीजिए, सौर ऊर्जा समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग कि सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है। तो सबसे अच्छे जंगल को दोस्तों आरक्षित जंगल कहा जाता है। 1 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, तो सबको पता है भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है, 7th पोजीशन है भारत का। भारत में मानसून का आगमन निम्न में से लगभग कब होता है। तो भारत में मानसून का प्रारंभ होता है जून के प्रारंभ में आरंभ हो जाता है। आप लोग का बरसात बूंदाबांदी शुरू हो जाता है। ओके, और अगला आप लोग का है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आपको हो जाएगा क्या है ऑप्शन 4 में, ताप्ती। तो 13 का हो जाएगा ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, गोवा के दक्षिण में जो स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण। ओके, गोवा के दक्षिण पश्चिम में दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय को कहते हैं क्या? कोंकण कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा विश्व में सबसे अधिक कहाँ होती है? तो वो होता है मानसीनराम में। ठीक है, मेघालय में सबसे अधिक होती है, तो वो मानसीनराम जो कि मेघालय में ही स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जनगणना कितने वर्ष पर की जाती है? तो सबको पता है आप लोग का जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? ये आप लोग का प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना की जाती है। ठीक है, इससे पहले आई थिंक 2011 में जनगणना हुआ था झारखंड में, अब देखिए कब 2021 में शायद होगा। नेक्स्ट है, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो 17 नंबर देखिए, दो नदियों का जो बीच का भाग होता है वो आप लोग का हो जाएगा दोबाब। ठीक है, दोबाब होता है, दो नदियों के बीच का जो भाग होता है, जो एरिया होता है उसको हम लोग दोबाब कहते हैं। अगला सवाल 18 नंबर सवाल है हम लोग का। 18 नंबर सवाल क्या है हम लोग का? भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है आप लोग का अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश कम जनघनत्व, सबसे कम जनघनत्व है, सबसे कम जनसंख्या मतलब कह सकते हैं, मतलब जनघनत्व मतलब ज़्यादा कम वहाँ पे जनसंख्या। नेक्स्ट है आप लोग का 19 नंबर, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं दो दो बेटा। ओके, दो दो बेटा कहते हैं उसको, दो दो बेटा है जिसका चलिए दो दो बेटा। नेक्स्ट सवाल, भारत में किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो गंगा नदी की जो है अफवाह द्रोणी दोस्तों सबसे बड़ी होती है भारत में। संसद के कितने सदन होता है? सभी जानता है, संसद के 2 सदन होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में आप लोग का टोटल सदस्य, इसमें आप लोग का 299 सदस्य था। ठीक है, भारत संविधान को लिखने वाली सभा में कितने? तो 299 सदस्य था। इससे और ज़्यादा था, लेकिन लिखने के वक्त जो था उस वक्त की इसमें पूछा गया है, तो इसमें 299 सदस्य हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में है। भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? तो 23 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, बिल्कुल 1979 में गठित हुआ था। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो आपको सबको पता है हम लोग को मौलिक अधिकार कितने प्राप्त है? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आप लोग का 41 सीटें आरक्षित है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 25 का 3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय संसद के अंग नहीं है? तो भारतीय संसद के अंग कौन नहीं है? राष्ट्रपति नहीं है, कि आप लोग का राज्यसभा नहीं है, कि लोकसभा नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट? तो आपको पता है भारतीय संसद सुप्रीम कोर्ट उसका अंग नहीं है। राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य क्या नहीं है? तो इसमें जो है आप लोग का समन जारी करना है, कि घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेजना है, किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, आरोपी को सजा देना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो कार्य नहीं है वो आरोपी को सजा देना नहीं है। बाकी सब कार्य वो करता है, लेकिन आरोपी को सजा नहीं दे सकता। आरोपी की सजा कौन देता है? कोर्ट ही देता है, वो संविधान में जो कानून बनाए उसके अनुसार ही देता है। ठीक है, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? तो पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत आप लोग का बोलिएगा तो ये हो जाएगा आपका नलकूप। ठीक है, पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत क्या है? नलकूप है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्या है? राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड सबको पता है, ये होता है 3 प्रकार का। ठीक है, 3 प्रकार क्या? एक होता है आप लोग का APL मध्यम वर्ग परिवार के लिए, एक होता है BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, और एक होता है अंत्योदय जो कि बहुत गरीब होता है उसके लिए अंत्योदय होता है। 3 प्रकार का राशन कार्ड होता है, सबको पता है। आप लोग कमेंट में बताइए तो किसका किसका राशन कार्ड है एक बार बताइए सभी लोग। 30 नंबर है, मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो 30 में मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं जनसंख्या को कहते हैं मानव संसाधन। ओके, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार देता है, कि पर्याप्त जीविका का अधिकार देता है, कि अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है, कि निजता का अधिकार? चारों जो अधिकार देता है, चारों अधिकार हम लोग का संविधान हमें प्रदान करता है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये चारों अधिकार हम लोग को प्राप्त है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो चारों ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 3, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। ठीक है,
तो हम ये फैसला ले सकते हैं खुद कि दोनों सदनों द्वारा जो विधेयक पारित होगा लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा द्वारा, तो उसको हम पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भूखमरी और आश्रय का न होना किसको दर्शाता है? तो भूखमरी और आश्रय का न होना किसको दर्शाता? भूखमरी होना, रहने का जगह नहीं मिलना, तो ये गरीबी को दर्शाता है, यानी कि निर्धनता को दर्शाता है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर, औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? तो औजार, भवन और मशीन को हम लोग बोलते हैं इसको अस्थायी पूंजी बोलते हैं। ठीक है, उसको उत्पादन भी नहीं बोल सकते हैं, उत्पादक भी नहीं बोल सकते हैं, अस्थायी पूंजी भी नहीं, तो इसको अस्थायी पूंजी बोलता है। ठीक है, मशीन, भवन, ये सब अस्थायी पूंजी है ना। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? जो भूमि मापने की मानक इकाई बोलता है गज है। ठीक है, मानक इकाई, ये तो सभी में मापते हैं, एकड़ में भी मापते हैं, हेक्टेयर में, लेकिन मानक इकाई बोले तो गज है इसका, 35 का। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या है 36 नंबर, भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था? तो 36 नंबर आपका सही आंसर इसका हो जाएगा 2। 2011-12 में जनगणना हुआ था, बताए ना भाई आप लोग, 2012 में जो हुआ था उसमें जो निर्धनता का अनुपात था, निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन बोल रहा है इसमें, तो ये था आप लोग का 20, ऑप्शन नंबर 36 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, 21.9। ठीक है, 21.9 ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, अगला सवाल देखते हैं, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम। दूसरा आवश्यक कारक क्या है? श्रम। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? हम लोग आज़ादी के बाद कौन सा क्षेत्र में भारत मतलब आत्मनिर्भर होना चाहा? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, खाद्यान्न। मतलब खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होने का पहला लक्ष्य रहा है कि बिल्कुल खाने पीने में बिल्कुल कोई कमी ना हो, खाने के मामले में, खाद्यान्न के मामले में। नेक्स्ट सवाल है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश। तो 29 नंबर का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ज्ञापन। लास्ट और आज का आखिरी सवाल है, मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का संविधान कब लिखा था? तो 1928 में दोस्तों भारत में पहले संविधान लिख दिया था मोतीलाल नेहरू और लेकिन वो संविधान आप लोग का चला नहीं था। दोस्तों ये आप लोग का सोशल साइंस का 40 सवाल था, तो आज ये सोशल साइंस का हो गया। इसके बाद और आप लोग मैथ का और फिजिक्स साइंस का नहीं देखे हैं तो बहुत ही अच्छे से बताया गया, उसमें आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और वीडियो सेक्शन में जाके भी वाला वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जल्द आप लोग समझ लें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाएँ। और अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक हर पल आप लोग को मदद किया जाएगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी कराया जाएगा जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो और वीडियो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। और नेक्स्ट चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।